नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारी खास पेशकश बोले तो वुमनिया में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद हैं उन पर परिस्थितियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वुमेन्स डे के मौके पर हम आपको मंडला की एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिनके हौसले का हर कोई मुरीद है। देखिए रिपोर्ट। बच्चों को ट्रेनिंग दे रही ये है मंडला की जमुना उइके, जो बचपन से दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी अपने सपनों के आगे आने नहीं दिया। जमुना का बचपन से एक हाथ नहीं है, लेकिन जमुना को बचपन से खेल में दिलचस्पी थी और उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज जमुना के नाम कई नेशनल अवार्ड्स हैं। खेल तो मेरे जीवन का एक अंग है और मैं बचपन से मेरी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत रुचि थी और वो आज भी है। मैंने प्राइमरी से जो चालू किया खेलना और बीच में कुछ ऐसी समस्या आई तो कुछ बीच में छूट गई। फिर मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे मार्गदर्शित किया और फिर मैंने अपने खेल के उसमें फिर कूद गई मैं। जमुना आज कई बच्चों को मुफ्त में क्लास दे रही हैं और उन्हें खेल की तकनीक भी सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, वो समाज सेवा में भी पीछे नहीं हैं। वो वृद्धाश्रम जाकर बेसहाराओं की मदद करती हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। वो खेलकूद में भी और पढ़ाई में भी अपना योगदान दी हैं आज, और उनका एक हाथ बिल्कुल नहीं है। एक हाथ तो है ही नहीं, एक हाथ भर है। और उसके बाद भी हर फुटबॉल और बहुत से खेलों में वो अपना हर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और भी लोगों को जागरूक करती हैं और अपना माँ की सेवा करती हैं वो। और पढ़ी लिखी होने के नाते और इतना सब कुछ करने के नाते प्रशासन उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो प्रशासन को कहीं न कहीं उनको कॉपरेट करना चाहिए और जो कम से कम उसका परिवार चल सके। मैडम जमुना हमारे साथ 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत वर्क भी करती है और यहाँ पर ग्राउंड में हम सभी खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करती है। उनके साथ हम पूरा सहयोग करते हैं। शाम सुबह उन्होंने ग्राउंड में वर्किंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह और कबड्डी इन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरह कराती है। जमुना ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये सिद्ध कर दिया, यदि हम ठान लें तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार को जमुना जैसी टैलेंटेड महिला की मदद करनी चाहिए, जिससे वो और आगे बढ़ सके और समाज सेवा कर सके। देवेंद्र यादव, बंसल न्यूज, मंडला। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है सिंगरौली की एक महिला टीचर ने, जिन्होंने कोरोना काल में बंद हो चुकी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जिसकी अब हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। ये चलती फिरती लाइब्रेरी उन नौनिहालों का भविष्य गढ़ रही है जिनकी कोरोना की वजह से पढ़ाई लिखाई थम गई थी। सिंगरौली की हर्रे की महिला टीचर उषा दुबे ने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और बच्चों को पढ़ाने खुद की स्कूटी में चलती फिरती लाइब्रेरी बना ली। अब वह हर दिन गांव में खुले आसमान के नीचे बच्चों की क्लास लेती हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी अभियान छेड़ रखा है। सुबह 8 बजे से बच्चों के बीच में रहना और उनको पढ़ाना ही उषा दुबे की दिनचर्या बन गई है। बच्चे इन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी भी कहते हैं। मैंने एक चलता फिरता पुस्तकालय के लिए सोचा। मेरे पास ये बरखा सीरीज की कुछ बुक्स भी थी, तो उनको मैंने ले करके एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाया, जो बच्चे इसमें काफ़ी रुचि लेकर के भाग ले रहे हैं। इसमें क्या है कि सारे जो हमारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग पढ़ने की, उनमें एक उत्सुकता है, एक नई कहानी पढ़ने की। और इसमें खूब पढ़ो अभियान में हम 1 मिनट का एक गेम भी करते हैं, जैसे 1 मिनट में बच्चा कहानी पढ़े और उसके शब्दों को बोल पाने का खेल, उसको लिख पाने का खेल। तो एक कंपटीशन जैसा इनमें माहौल है, तो ये पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ये बुक्स आए और हम भाग लें और कल हम जीतें। चलती फिरती लाइब्रेरी मिलने से बच्चों के माता पिता भी खुश हैं। इस मोबाइल लाइब्रेरी में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 100 किताबें मौजूद रहती हैं। एक क्लास में 20 से 25 बच्चे मौजूद रहते हैं। उषा बच्चों को अलग अलग खड़ा करके उनके पढ़ने में लगने वाले समय को बाकायदा नोट करती हैं। अगले दिन यह देखती हैं कि पढ़ाई के समय में कितना सुधार हुआ और कहाँ कमी रह गई। बच्चे करीब 1 घंटे तक कहानियाँ पढ़ते हैं। साथ ही वो अब इंग्लिश बोलना भी सीख रहे हैं। ये
ये किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब मैम किताब लेके आती हैं और हम लोग इंतज़ार भी करते हैं कि मैम जब आएंगी तो हम सब पढ़ेंगे। और ये किताबें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी होती हैं। बंद पड़े स्कूलों के बीच बच्चे भी अपनी किताबों वाली दीदी का सुबह से ही इंतजार करते हैं। जैसे ही स्कूटी की आवाज सुनाई देती है वो दौड़ पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में उषा की तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है उषा कोरोना काल में भी सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बुलंद कर नौनिहालों के लिए स्कूल की राह आसान बनाने में जुटी हैं। सिंगरौली से बंसल न्यूज के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात ऐसी महिला की जो वीजा काउंसलर की जॉब छोड़कर मधुमक्खी पालन कर रही हैं। नीमच जिले से 20 किलोमीटर दूर बसे अठाना गांव की बहू मीनाक्षी धाकड़ प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालन करने वाली महिला बनकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं और इनका हौसला वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। देखिए रिपोर्ट। ये है नीमच जिले का अठाना गांव और ये है मीनाक्षी धाकड़। अठाना गांव की ये बहू इन दिनों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं। दरअसल मीनाक्षी धाकड़ प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने की इच्छा लेकर चली हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने इस कारोबार से सिर्फ महिलाओं को ही जोड़ा। मीनाक्षी कभी दिल्ली में वीजा काउंसलर हुआ करती थी। उन्होंने एमकॉम और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद इस पेशे को चुना। ये इसकी एक पर्पस था कि एक तो मैं पहले से जॉब छोड़ के आई थी तो एक कुछ ना कुछ तो करना ही था और साथ में जो मेरा फैमिली थी ससुराल की, तो मेरे फादर इन लॉ हमेशा बीमार रहते थे। तो उसी को सोच लेते हुए मैंने कहा कि अगर अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो उसके साथ साथ घर की देखभाल भी हो सकेगी और खुद का काम भी शुरू हो जाएगा। मूल रूप से राजस्थान के कोटा की रहने वाली मीनाक्षी की शादी नीमच में हुई। इसके चलते उन्होंने दिल्ली की नौकरी छोड़कर गांव में महिला सशक्तिकरण और खेती के फायदे का धंधा बनाने की योजना बनाई। मधुमक्खी पालन से होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए मीनाक्षी बताती हैं कि उन्होंने 50 बॉक्स में मधुमक्खी का पालन किया था और साल भर में करीब 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हासिल कर लेती हैं। साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। मीनाक्षी की माने तो उन्होंने अपना खुद का शहद ब्रांड शुरू कर दिया है जो देश के कई हिस्सों में जाता है, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़ा है। मैंने शुरुआत में ये 50 बॉक्स से शुरू किया था और अच्छा रिस्पांस मुझे इसका मिला शहद का। तो धीरे धीरे मेरे पास आज जो है 370 बॉक्स हैं। 370 बॉक्स से मैं हनी ले रही हूँ और साथ में बहुत अच्छा मेरा इसका सेल आउट भी हो रहा है। इसमें मेरे साथ अभी 7 से 8 महिलाएं काम कर रही हैं क्योंकि इसमें मेरे शहद का ही नहीं, शहद के साथ साथ जो शहद से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाई प्रोडक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं कि गुलकंद हो गया, आंवला कैंडी हो गया, और आंवला कैंडी के साथ में अपने काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बना रही हूँ लगातार। तो उसमें मुझे जो महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरे साथ काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। मधुमक्खी पालन को आजीविका का साधन बनाने वाली मीनाक्षी सिर्फ शहद ही नहीं बना रही हैं, बल्कि शहद से बनने वाले दूसरे उत्पाद भी बाजार में लेकर आई हैं। जाहिर है कि मीनाक्षी मधुमक्खी पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण और खेती के फायदों का धंधा बनाने की मुहिम पर आगे बढ़ रही हैं। उनकी इस कोशिश से एक तरफ जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कदम भी बढ़ा रही हैं। कमलेश सारड़ा, बंसल न्यूज, नीमच। तो महिला दिवस पर बीजेपी ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और इस खास मौके पर बंसल न्यूज ने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा को आज रिपोर्टिंग का दायित्व सौंपा। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के मौके पे हम चाहते हैं कि माइक भी किसी महिला के हाथ में हो। महिला पत्रकार हमारे साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ है, जो आज हमारे लिए गेस्ट रिपोर्टर की भूमिका निभाएंगी। नेहा, ये माइक आपका और आप गेस्ट रिपोर्टर। धन्यवाद जुगल जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जैसे कि हम जानते हैं कि ये नारी के सम्मान का दिवस है। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया है। यहाँ पर उपस्थित हम महिलाओं से अब बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं के सम्मान में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसके क्या मायने हैं।
ये बताइए कि आज भाजपा की तरफ से महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और आपके लिए इसके क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी तो सदैव मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज हम सब संगठन की बहनें मिलकर उन बहनों का सम्मान कर रही हैं जो समाज के लिए आइकॉन है। जी, नारी को नारायणी कहा जाता है। हमारे साथ एक और भारतीय जनता पार्टी की महिला हैं, उनसे मैं जानना चाहती हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या कहेंगी महिलाओं के सम्मान के लिए, नारी को जो नारायणी कहा जाता है? देखिए, नारी को नारायणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नारी कभी संघर्ष से डरती नहीं है। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखती है अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को आगे करने के लिए। और ऐसे समय में मुझे अटल जी की वो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इन पंक्तियों को सार्थक करती है नारी। एक महिला माँ, बहन, बेटी का दायित्व ठीक तरह से पूरा करती है। कोई उसको माँ कहता है, कोई बहन कहता है, कोई बेटी कहता है। एक महिला इतने सारे दायित्वों को पूरा करती, इतने सारे नामों से जाने जाती, इतने सारे नामों से जाने जाने वाली एक महिला पूरे परिवार को संभाल के रखती, उससे पूरा देश समृद्ध होता, पूरा राष्ट्र समृद्ध होता है। मैं उसको परिभाषित करूंगी, नाद से नाद और रीत से रीति, रीति रिवाजों को मन में सजोए हुए, संस्कारों के गहने पहने, लज्जा की साड़ी बने हुए, ईश्वर की बनाई हुई अनुपम कृति है नारी। सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं में अति उत्साह है। वो समझती हैं कि महिलाओं का सम्मान एक दिन जरूर किया जाता है, पर 365 दिन उनके सम्मान के हैं। नारी सरल भी है, सहज भी है और संघर्षशील भी है। बंसल न्यूज़ के साथ नेहा बग्गा। तो नेहा ने बताया कि 365 दिन सम्मान किया जाना चाहिए और हम भी अपेक्षा करेंगे अब 365 दिन हम किसी न किसी महिला से इस तरह से रिपोर्टिंग करवाएं। कैमरामैन आशीष के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। बोले तो वुमनिया में अब बात उस वंडर वुमेन की जिसने समाज की सोच को बदल दिया है। उसके हौसले ने महिलाओं के प्रति बनी धारणा को बदल दिया। जिन कामों के लिए हमेशा पुरुषों को लायक समझा जाता था वो काम कर दिखाया है। हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग जेसीबी वाली मैया कहते हैं, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसकी पीछे वजह है कि वो बड़े बड़े वाहनों को भी खिलौनों की तरह नचाती हैं। आपने अब तक जेसीबी और ट्रेन माउंटेन जैसे भारी वाहनों को चलाते हुए सिर्फ पुरुषों को ही देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरझिटी गांव की रहने वाली 58 साल की दमयंती इन वाहनों को खिलौने की तरह नचाती है। और यही वजह है कि दमयंती सोनी जेसीबी वाली मैया के नाम से मशहूर है। दमयंती जिस तरह से भारी वाहनों को चलाती है उसे देख लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा था जब उन्हें ड्राइविंग से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन कहते हैं ना कि हालातों के आगे झुककर कभी कभी हमें अपने डर का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था दमयंती के साथ। हमन महिला मन का सोचते कि हम बस घर में चार दीवारी पुरते रहन, हमन ला खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़ा धोना है। लेकिन अगर समय आते तो महिला ला भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी महिला हो, समय आते ही जेखर पास जैसे हुनर है वैसे वाला काम करना चाहिए। और मोर पास हुनर रही से जैसे भी चलाए के तो मैं आज चलात हूँ और 2 रुपया कमा के ही आत हूँ। दमयंती के पति भी ड्राइवर थे और जब भी वो अपने पति को ड्राइविंग करते देखती तो उन्हें बहुत डर लगता। हालांकि पति के निधन के बाद उन्हें इसी डर पर जीत हासिल करनी पड़ी। दरअसल दमयंती के पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। ऐसे में हालातों के आगे झुकने की बजाय वो उन्हीं से लड़ी और आज वो इन बड़े बड़े वाहनों को खिलौने की तरह चला लेती हैं। एला मोला करीबन 8-10 साल हो गए और हमारे यहाँ सियान हमारे पति के स्वर्गवास हो गए। ओकर बाद मोर पास कोई काम भी नहीं रही से और उम्र भी अब 58 साल हो गए है। तो 58 साल में मोर पास ना कोई नौकरी रही से ना कोई काम रही से। तो मैं हाँ अपन हिम्मत ला बढ़ाए हूँ। एक दिन ट्रैक्टर ला खातू लोड करे हूँ, तानो दूसरा दिन फिर मैं मिट्टी लोड करे हूँ। ऐसे करत करत मैं सीख गयो। तो अब तो मैं दिन भर चला लेता हूँ मशीन। दमयंती ने बीते साल बेंगलुरु में हुए साउथ एशिया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो में एक कंपनी के बैकहो लोडर के सबसे एडवांस वर्जन को ऑपरेट किया था, जहां उन्होंने 8 देशों के 32 पुरुषों को पछाड़कर
बेस्ट ऑपरेटर का खिताब भी जीता था, जिसके बाद उन्हें जापान में प्रस्तावित ऑटो एक्सपो में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका। हाँ, एक्सपो रखबो तो हम मैडम ला इन्वाइट करथन और वहाँ इला आप लेके आहू, वहाँ हमन मशीन चलवाबो, लेकिन दुर्भाग्य रही कि कोरोना हो गए और कोरोना के कारण सब कार्यक्रम पूरा रद्द हो गए। मोला राज्य स्तरीय भी मिल गए है और संस्था द्वारा भी मिल गए है, काफ़ी मोला मिले हैं सम्मान, करीबन 108 सम्मान अभी तक मोला मिल चुके हैं। दमयंती मानती हैं कि अगर उन्हें अपने पति से ड्राइविंग की प्रेरणा नहीं मिलती तो वे इस काम को कभी नहीं कर सकती थी। दमयंती ने अब तक जो भी कमाया वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में चला गया। आज भी वे रोज 10 घंटे काम करती हैं ताकि बिना किसी की मदद के अपनी आजीविका खुद चला सकें। राजनांदगांव से बंसल न्यूज के लिए प्रमोद शेंडे की रिपोर्ट। जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये कहावत रीवा के दलित आदिवासी महिलाओं के संगठन बहिनी दरबार पर एकदम सटीक बैठती है। भले ही बहिनी दरबार का क्षेत्र सीमित हो, लेकिन इसका असर होने लगा है। दलित और आदिवासी महिलाओं की समस्या को साझा करने के लिए कैसे बहिनी दरबार महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, देखिए रिपोर्ट में। रीवा जिला के तराई अंचल में बहिनी दरबार दलित आदिवासी महिलाओं की आवाज का दूसरा नाम है। जिले से करीब 80 किलोमीटर डभौरा में बीते 12 साल से बहिनी दरबार के नाम से हर महीने समाचार पत्रिका निकलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की समस्या को उजागर कर उसका समाधान करना है। इस पत्रिका के जरिए आदिवासी महिलाएं अपनी बात शासन प्रशासन के साथ उन गांव तक पहुंचाती है जहां पर अखबार या समाचार पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती। इस बुलेटिन की खास बात यह है कि इसे संगठन की महिलाएं अपने हाथ से लिखती हैं और फिर फोटोकॉपी कराकर साइकिल या पैदल दूर दूर गांव तक पहुंचाती है। इस बुलेटिन का संपादन उषा, जन्मावती, निर्मल सहित कई महिलाएं कर रही हैं। इसमें ज्यादातर आदिवासी महिलाएं हैं। उतने समय 25 महिला जुड़ी रही, 25 से फिर 200 से 300, 500 लगातार ऐसे हम बचे। हर महीना में 20 तारीख को बैठ के गांव की समस्या लिख के और फिर 30 तक लिख जाती। लिखे के बाद फिर हमें फोटो कॉपी करवाए फिर गांव में बंटवाए थे। पहले गांव में बंटवान, थाने में, फिर थाने में दहन, अस्पतालन में दहन, रेलवे स्टेशन में दहन, स्कूलन में दहन, आंगनबाड़ी जो बहनी है रहती उनका दहन, सबका दहन। ओके बाद दूसरे साल से फिर 500 हो गए, ऐसे गांव में पहुँचवावे लगा। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस संगठन ने नैपकिन पैड भी बनाकर गांव तक पहुंचाने का काम किया और अब बहिनी दरबार का असर दिखने लगा है। इस संगठन की महिलाएं गांव-गांव जाकर आदिवासी और दलित महिलाओं की समस्याएं सुन रही है और उसे समाचार का रूप देकर बुलेटिन में छापती है। रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है डभौरा और उसी डभौरा से निकलती है यह बहिनी दरबार नामक बुलेटिन, जिसमें दलित और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता के साथ खबर का रूप दिया जाता है और फिर उसे हस्तलिखित बुलेटिन है। ये मैं आपको बता दूं कि ये हस्तलिखित बुलेटिन है जिसकी फोटोकॉपी करके और फिर यह दूर दराज के क्षेत्रों में और जिला मुख्यालय में तक पहुंचाया जाता है। इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं हैं और उसका एडिटिंग से लेके और हाथ से खबर लिखने तक का सारा काम इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाता है। भले ही आज समाज में छुआछूत के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन इस बहिनी दरबार की जरूरत इसी छुआछूत की वजह से हुई। दरअसल एक गांव की कुछ आदिवासी महिलाओं को हैंडपंप से पानी भरने से सिर्फ इसलिए रोका जाता था कि वो आदिवासी है और शिकायत करने पर उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती थी। लेकिन एक दिन जब समाज की कई महिलाओं ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई तो सब पर इसका असर हुआ। उसी दिन से इन महिलाओं ने बहिनी दरबार की नींव रखी, जो अब मील का पत्थर साबित हो रहा है। ले आई की समस्या अलग अलग गांव में और हमारा बहनी हरे हमारा सब अलग अलग जाए के समस्या ले होती हैं। यहाँ 20 तारीख बैठक कई के सब 20 तारीख का चर्चा होता है, समस्या सब इकट्ठा होते कि कौन गांव में कौन समस्या है, अलग अलग समस्या निकाला जाता है। फिर यहाँ बहनी दरबार में 20 तारीख बैठक कई के 30 तारीख तक का लिख जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सब बहन से मिलन, उनका अपन पत्रिका दहन, फिर उनसे बहन से पूछन कि बहन यहाँ तुम्हार कौन समस्या है, तो हम तो पढ़े नहीं आए, तो फिर अपन उस समस्या अपने पत्रिका में लिख दे रहे।
फिर वो पत्रिका लिया बरहन तहियान हमारे उषा बहनी रही तो लिखत रही हैं। जैसे कि गांव में भी कई प्रकार की समस्या होती है, पानी की समस्या है, महिलाओं के साथ कई प्रकार की घटना घट जाती है, उसमें भी हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। बहिनी दरबार में हम कोई भी समस्या बताते हैं तो ये ज़्यादातर हर विभाग में जाता है, हर विभाग को पता चलता है। ये लोग हाथ से लिखी अपने बघेली भाषा में लोग लिखिन और गांव-गांव जहां अखबार नहीं जाता है तहां अपन ये लिखित बात पहुंचौती हैं अपने भाषा में। तो वह गांव के बातचीत होती, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में होते, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में होते, अलग अलग को पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगा, हम पढ़ी। करीब आधा दर्जन महिलाओं ने समाज सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन आज इस संगठन में 60 से ज्यादा सक्रिय और 3000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं और 2 दर्जन से ज्यादा गांव के साथ ही जिले के दूसरे हिस्सों में बहिनी दरबार को पढ़ा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बहिनी दरबार जो संगठन है वो किस तेजी से काम कर रहा है और समाज में कहीं न कहीं एक छाप भी छोड़ रहा है और प्रेरणा भी देता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको धन या बल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है तो चाह। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और इसी के साथ बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।